हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर क्लास। तो दोस्तों आज है 3 जून और 3 जून से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट जीके के क्वेश्चनों को इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाली है, क्लास में अंतिम तक जुड़े रहना। शुरुआत करते हैं आज के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अडानी पोर्ट्स किस देश में 30 वर्षों के लिए दार एस सलाम बंदरगाह का प्रबंध करेगा? राइट आंसर है दार एस प्रबंध बंदरगाह का प्रबंध करेगा, यह करेगा तंजानिया देश में। डिटेल से अगर कवर करें तो अदानी पोर्ट्स 30 वर्षों के लिए तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह का प्रबंध करेगा। बात करते हैं गौतम अडानी के स्वामित्व वाले अडानी समूह ने दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 की 30 साल की लीज हासिल करके अफ्रीकी देश तंजानिया में बंदरगाह व्यवसाय में प्रवेश किया है। बात करेंगे दार एस सलाम बंदरगाह की, तो दार एस सलाम बंदरगाह तंजानिया का मुख्य बंदरगाह है जो रेल और सड़क जिससे बुनियादी ढांचे से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बात करते हैं इस बंदरगाह का तंजानिया के कुल बंदरगाहों की माल ढुलाई में लगभग 83% योगदान करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। तंजानिया देश के बारे में अगर हम जानते हैं तो तंजानिया देश की राजधानी है डोडोमा, मुद्रा है तंजानिया शिलिंग। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो वो है सामिया सुलुहु। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? तो किस देश ने की है? तो दक्षिण कोरिया ने की है। डिटेल से जानते हैं तो दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बनाई है और अंतरिक्ष अन्वेषण में 100 ट्रिलियन वॉन मतलब 72.6 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। राष्ट्रपति यूं सुक येओल ने कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के लॉन्च पर इसकी घोषणा की है, जिसका उद्देश्य दक्षिण कोरिया को शीर्ष 5 अंतरिक्ष शक्तियों में बढ़ावा देना है। बात करते हैं साउथ कोरिया की, तो राजधानी है साउथ कोरिया की सियोल, यहाँ की मुद्रा है दक्षिणी कोरियाई वोन और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री वो है हान डक्सू। इम्पोर्टेंट है, मुद्रा ध्यान में रखेंगे, दक्षिण कोरियाई वोन है साउथ कोरिया की मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा किस देश से 100 टन सोना भारत वापस लाया गया? तो ब्रिटेन से लाया गया 100 टन सोना वापस भारत। ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा ब्रिटेन से 100 टन से अधिक सोना देश में वापस लाया गया। मैं आपको बता दूं कि आरबीआई ने 1991 के बाद पहली बार ब्रिटेन से 100 टन से ज़्यादा सोना अपने भंडार में हस्तांतरित किया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि वित्तीय संकट के कारण चल रहे आर्थिक संकट के कारण भारत ने 1991 को यह सोना गिरवी रखा था ब्रिटेन के बैंक में। आज उस सोने की वापसी हुई है, 100 टन सोना वापस ब्रिटेन से भारत लाया गया है। बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री है वो है ऋषि सुनक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, WHO द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहित देने के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया निमहांस को। डिटेल से अगर जाने तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करते हैं स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार की स्थापना WHO ने 2019 में की थी और तब से यह पुरस्कार दिया जाता है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को मान्यता देता है जिन्हें स्वास्थ्य संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस वर्ष निमहांस को मानसिक स्वास्थ्य में अपने काम के लिए मान्यता दी गई और नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया WHO के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मगुनी चरण कुंवर का निधन हो गया, तो वे कौन थे? तो ये थे कठपुतली कलाकार। डिटेल से हम जाने तो कठपुतली कला के प्रसिद्ध कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मगुनी चरण कुंवर का 88 वर्ष की आयु में ओडिशा के कंजौर में निधन हो गया। तो ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यह भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका ने दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया है? तो भारत की 2 कंपनियों को शामिल किया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा ग्रुप। रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा ग्रुप को शामिल किया है।
तो ए और बी आपका दोनों परफेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से हम जानें तो 2024 के लिए टाइम पत्रिका ने एक बार फिर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा समूह को दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शामिल किया है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी कही जाने वाली रिलायंस को टाइम्स श्रेणी में रखा गया है। उल्लेखनीय है कि जियो प्लेटफॉर्म्स की शुरुआत 2021 में हुई थी और सीरम इंस्टीट्यूट को पायनियर के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इंपॉर्टेंट जानकारी है। वहीं अगर हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो स्थापना की गई 1958 को। संस्थापक है धीरूभाई अंबानी। बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुख्यालय की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है मुकेश अंबानी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मार्कोर दिवस के रूप में घोषित किया? तो मार्कोर दिवस के रूप में घोषित किया 24 मई को। बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर। डिटेल से अगर हम जानें तो पाकिस्तान और 8 अन्य देशों द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मार्कोर दिवस के रूप में घोषित किया है। इस दिन का उद्देश्य मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजाति मार्कोर के संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ाना और उसे बढ़ावा देना है। मार्कोर एक जंगली बकरी की प्रजाति है। यह पाकिस्तान का राष्ट्रीय जानवर है। बात करती है यूएनओ की संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और यूएनओ के वर्तमान में अध्यक्ष है वो है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया? राइट आंसर है, ये किया गया वियना में। ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। डिटेल से अगर हम कवर करें तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने परमाणु सुरक्षा पर अपना अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन न्यूक्लियर सिक्योरिटी वियना में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार में रही नेसी जनजाति किस राज्य का सबसे बड़ा जातीय समूह है? तो नेसी जनजाति है, ये सबसे बड़ा जनजातीय समूह की बात करें तो वो है अरुणाचल प्रदेश का। बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। डिटेल के साथ अगर कवर करें तो पर्वतारोही और क्रिकेट कबाकयानों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली नेसी जनजाति की महिला और अरुणाचल प्रदेश की 5वीं महिला बनकर इतिहास रच दिया है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जातीय समूह नेसी मुख्य रूप से असम के 8 जिलों और भागों में रहता है। इंपॉर्टेंट है। बात हुई है अरुणाचल प्रदेश राज्य की, तो डिटेल से राज्य के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो है पेमा खांडू। राज्यपाल की अगर हम बात करें तो वो है केवल त्रिविक्रम परनाइक। करंट अफेयर से अगर रिलेट करें अरुणाचल प्रदेश को, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेचीफू सुरंग का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया। नेक्स्ट चर्चा में रहा राज्य का पहला ग्रीनफील्ड डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, नवे पक्की पागा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो वो मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला उत्तरी पूर्व राज्य कौन सा बना? तो वो अरुणाचल प्रदेश बना। नेक्स्ट है, कई पनियोर अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बनाया गया। तो अरुणाचल प्रदेश का 26वां नया जिला कौन सा बनाया गया? तो कई पनियोर को बनाया गया। यह भी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर है चिल्ली में किया गया। डिटेल से अगर हम कवर करें तो टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिल्ली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया है। टोक्यो विश्वविद्यालय ने अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं चिल्ली देश की, तो चिल्ली की राजधानी है सैंटियागो। इसकी आधिकारिक भाषा की बात करें तो आधिकारिक भाषा है चिल्ली की वो है स्पेनिश। बात करते हैं यहाँ के राष्ट्रपति की, वो है गैब्रियल बोरिक और यहाँ की मुद्रा है चिल्ली पेसो। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। और ये था आज का 10वां सवाल। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद होगी। इसी के साथ आज हमने टॉप 10 करंट अफेयर को विद डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। अब देखते हैं पिछली क्लास का क्वेश्चन जो हमने कल, तो हमारी वीकली करंट अफेयर की क्लास थी, उससे पहले जो हमारी करंट अफेयर की क्लास हुई उनका रिवीजन करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये यूएसए में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्रम सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो ये किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा पहला मल्टी
लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो ये तमिलनाडु में बनाया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा लिमिटेड पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। नेक्स्ट है आईसीआईसी ने अपने 2024 के प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है, तो हेले मैथ्यूज और मोहम्मद वसीम को चुना है आईसीसी ने अप्रैल 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला शहरी रोपवे बनकर तैयार होगा, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारत का पहला शहरी रोपवे बनकर तैयार होगा। नेक्स्ट है, मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू किया, तो जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया। नेक्स्ट है, अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो कोच्चि केरल में किया गया अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन। ठीक है, ये थे हमारे रिवीजन के क्वेश्चन। अब कुछ देखते हैं आज के स्ट्रेटेजी के क्वेश्चनों को। तो आज के स्ट्रेटेजी के में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर मतलब लेखक। तो देखेंगे स्वैलोविंग द सन, इसकी पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है लक्ष्मी मुर्देश्वर। बात करते हैं द कॉन्स्पिरेंसी, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है गोतबाया राजपक्षे। डबलिंग इन डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है, तो एस डी मुनि है। और 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो एम नरवणे है। बात करते हैं संस्कृति के आयाम, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो मनोरमा मिश्रा है इस पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है एन अनकॉमन लव, इसके लेखक कौन है, तो चित्रा बनर्जी है एन अनकॉमन लव बुक के लेखक। इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है एक समंदर मेरे अंदर बुक के लेखक कौन है, तो संजीव जोशी है। नेक्स्ट है द बुक ऑफ लाइफ, इसके लेखक कौन है, तो विवेक अग्निहोत्री है। नेक्स्ट है फायर ऑन द गंगाज, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो राधिका अयंगर है। और कारगिल पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऋषि राज है कारगिल पुस्तक के लेखक। तो यह थी आज की स्ट्रेटेजी के जिसमें हमने इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर को देखा। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार डेली करंट अफेयर को अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए अपने इस चैनल के साथ। जो दोस्त आज पहली बार क्लास में है वो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और जुड़े रहिए। इसी प्रकार मिलती है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।